दोस्तों तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब हम लोग घर वगैरह पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि टीआईआर कब हो रहा है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है। उसमें क्या है, आपको बीकर लेना है, बीकर में थोड़ा क्लियर वाटर लेना है और लेज़र टॉर्च, ठीक है, जो लेज़र लाइट आती है। और बीकर में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि कुछ ड्रॉप मिल्क या कोई साबुन वगैरह का जो वो होता है ना सस्पेंशन, उसमें डाल के हिला, उसको रोटेट कर देना है। जब वो टर्बिड हो जाए ना थोड़ा सा, तब आपको बीकर नीचे से, बीकर के नीचे से लेज़र लाइट उस पर डालनी है। तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। पहली बार जब आप करेंगे तो मान लीजिए इंसिडेंट लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट हुई। फिर आप क्या करेंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे। जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर आएगी नहीं, ठीक है। तो वही टीआईआर का फिनोमेना हो जाएगा। वही कब होगा आपको पता है कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पहुंच जाएगा, तो ये हमें फिनोमेना देखने को मिलेगा। अब हम लोग कुछ लोग अब हम लोग इसका टीआईआर का रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है रियल लाइफ, वो है मिराज। मिराज क्या होता है, जब हॉट समर डेज यानी गर्मी के एकदम गर्मी वाले दिन होते हैं, तो ऐसा होता है ना, जो एयर है, जो हवा है, जो ग्राउंड के पास वाली, वो जल्दी हीट होती है, ठीक है, क्योंकि वो लैंड रेडी, जो ज़मीन से रेडिएशंस मिल रहे हैं उससे हीट हो रही है। और जो हवा ऊपरी लेवल पे, हायर लेवल पे है, वो थोड़ी कंपेरेटिव कूलर रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये डेंसिटी के साथ बढ़ता रहता है। तो गर्म हवा का डेंसिटी कम है, क्योंकि कम डेंस है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जो हवा ऊपर है, जो कूलर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, वह डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, और नीचे वाला है वह रेयरर मीडियम की तरह काम करेगा। और मान लीजिए उस दिन मान लीजिए एयर करंट है, हवा कम चल रही है, ठीक है, एयर स्टिल है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने मिल जाएगा लेयर वाइज कि नीचे रेयरर, ऊपर डेंसर। तो लाइट अगर जैसे कोई टॉल ऑब्जेक्ट जैसे ट्री वगैरह है पास में, ठीक है, तो उससे जब लाइट आती है तो उसको काफ़ी मीडियम्स मिलेंगे। जैसे जो ट्री के ऊपर वाली लाइट है, ठीक है, वह कूलर रीजन से गुजरेगी। ट्री के नीचे वाली लाइट है, वह क्या कहते हैं, हॉटर या हॉटर मीडियम से गुजरेगी। तो जो मीडियम डिफरेंस आता है, उससे रिफ्रैक्शन होता है। तो रुकिए मैं आपको इसको इमेज से दिखाता हूँ। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए एक ट्री है इधर, और डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे ये, ठीक है, ये लेयर है, लेयर है, लेयर, लेयर। और जितना आप लेयर में ऊपर जाएंगे, ठीक है, आपको डेंसिटी एयर की ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि एयर ऊपर कूल है, ठीक है। तो ऊपर डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर, और नीचे है रेयरर, ठीक। अब मान लीजिए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से रे आई, ठीक है, ट्री के ऊपर से, वह डेंसर से रेयरर आ रही है। ऊपर डेंसर है, नीचे रेयरर है। वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, फिर रिफ्रैक्शन, फिर अवे बेंड होगा। ऐसे ऐसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्रिटिकल एंगल, मतलब जो रेस का होगा, वो क्रिटिकल एंगल को उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आदमी वहाँ पे रे टीआईआर हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे आई, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो जो जब देखते हैं, तो हमको वो चीज़ नीचे की तरफ दिखाई देता है। जो ये चीज़ एरेक्ट है, ठीक है, इसको हमें फील होगा कि ट्री ऐसे है, इसकी परछाई पड़ रही है, और हमें फील होगा कि अच्छा यहाँ पे कहीं वाटर बॉडीज़ होंगी। इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए रे ऊपर डेंसर है, ऐसा समझिए, ये ऊपर डेंसर है, नीचे रेयरर, हाँ, ये डेंसर है, इसके लिए ये रेयरर है। अब जब ये डेंसर मीडियम है, फिर ये रेयरर है, फिर ये डेंसर है, तो ये रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर जब आते हैं, ठीक है, तो रे नॉर्मल के अवे जाती है, ठीक है। तो ये रे अवे जाएगी, ये वाली रे, फिर यहाँ पे अवे रिफ्लेक्शन होगा। फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जब टीआईआर हो जाएगा, जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे, तो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, तो उसको ये ऐसा फील होगा कि ये इमेज यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो उसको ऊपर ये जो एक इमेज है, उसको एक उसका परछाई प्रतिबिंब नीचे दिखेगा, तो उसको फील होगा कि वाटर बॉडी कहीं पे है। आइए अब इसका दूसरा दूसरा केस है डायमंड्स। आपको पता है कि डायमंड जो होता है सबसे ज़्यादा उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, वो बहुत कम होता है। यानी वहाँ पे क्रिटिकल एंगल इतना कम है कि टीआईआर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और टीआईआर ज़्यादा होता है तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है, ब्रिलियंस अपने माना जाता है शाइनिंग के लिए।
तो ये उसका जो रीज़न है डायमंड का इतना ज़्यादा शाइनी होने का, वो TIR है, क्योंकि उसका 24 डिग्री कुछ होता है। इससे जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो TIR होने लगेगा, ठीक है। तो ये तीसरा, कुछ ऐसे प्रिज्म यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें TIR की मदद से चीज़ों को मतलब रोटेट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, इस टाइप का मेरा कोई प्रिज्म है, जो मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसे टर्न हो जाएगा। मान लीजिए सीधे ऑब्जेक्ट को सीधे 180 डिग्री रोटेट करा दिया, इसके लिए यूज़ हो रहा है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको 180 डिग्री रोटेट किया गया है, यहाँ पे उसको 90 डिग्री रोटेट किया गया है। तो कैसे होता है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एंगल 45 है, ये है 90 और ये वाला भी 45। तो मान लीजिए आप कोई रे सीधी जाती है, ठीक है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ठीक। तो ये 45, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है, तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 41, तो ये 45 डिग्री पे इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं पूरी रे यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से जब 90 डिग्री यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, तो 90 डिग्री इंसिडेंस हो रहा है, तो पूरी वापस आ जाएगी। ऐसे फिर एक और रे गई, ठीक है, वो भी वापस आ गई। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एक तरीके से 90 डिग्री रोटेशन इमेज मिलेगा। उसके बाद दूसरे केस में आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस केस में आप देखिए, मान लीजिए AB एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, AB, ये वाला प्रिज्म ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक, ये 45। मान लीजिए रे यहाँ पे गई, ठीक, ये नॉर्मल हो गया, फिर ये क्या होगा, तुरंत TIR हो जाएगा, क्योंकि एंगल 45 41 से ज़्यादा है इस सरफेस पे TIR। फिर यहाँ पे एक और TIR होगा, रे ऐसे आ जाएगी, सेम ऐसे जाएगी, यहाँ पे है, ठीक है, एक TIR और होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रे, कलर हम लोग चेंज कर देंगे, हाँ, ये रे गई, यहाँ TIR हुआ, यहाँ TIR और यहाँ पे दूसरी रह गई, यहाँ पे TIR, यहाँ पे TI, यहाँ पे TIR। तो जो AB में जो उसका हम A नीचे है B ऊपर है, इस बार B नीचे हो जाएगा A ऊपर हो जाएगा, यानी हमने उसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। ये मिरर का यूज़ होता है। बाकी एक और मिरर है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी TIR का फिनोमिना, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, ऐसे कुछ गया, ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर अंदर आया, ये इमेज गई, ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई। अब इस पॉइंट पे ऐसा एंगल रखा जाता है कि ये TIR हो जाए, तो TIR जैसे होगा ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से बाहर, और हमें फिर यहाँ इन्वर्टेड मिलेगा, AB का हमें मिल जाएगा B नीचे A ऊपर, ठीक है, ये रे ऑफ पाथ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग उसकी मदद से करते हैं। आप लोग अपने NCERT के डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि प्रिज्म का यूज़ करके हम लोग 90 डिग्री 180 डिग्री रोटेट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट यूज़ है ऑप्टिकल फाइबर का, वो है TIR का ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि दो पार्ट, तो ये हम लोग ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये कोर है अंदर वाला पार्ट, ठीक है, और ये है क्लैडिंग। तो जो कोर होता है उसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखते हैं, क्लैडिंग का कम। क्यों? क्योंकि फिर ये कोर हो जाएगा डेंसर मीडियम, ये क्लैड हो जाएगा रेयर मीडियम। तो डेंसर से मेरी रेयर में जब कोई लाइट सिग्नल जाएगी तो उसका TIR हो जाएगा, और TIR होते होते हम उसको दूर तक भेज सकते हैं। कैसे? ये हम लोग को आपको इमेज पे देखना पड़ेगा। तो उसका ये TIR कैसे होता है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो रे है, इंसिडेंट रे, यहाँ इंसिडेंट हुई, अंदर रिफ्रैक्ट होके घुसी, यहाँ पे उसका ऐसा एंगल रखा जाता है कि वो TIR हो जाए। फिर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहेगा, TIR हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये TIR होते हुए हम उस सिग्नल को कितना भी दूर भेज सकते हैं, चाहे जैसा भी सिग्नल हो, बस हमें उसको चेंज करना पड़ेगा पहले ऑप्टिकल सिग्नल में। मान लीजिए विजुअल सिग्नल है, तो हम विजुअल को पहले ऑप्टिकल सिग्नल में बदलते हैं, फिर उसको TIR के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर में कहीं भी भेज के फिर वहाँ पर रिसीव कर लेते हैं। तो TIR ऑप्टिकल फाइबर का और भी बहुत एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक लाइट पाइप होता है जिससे हम लोग के पेट के वगैरह के अंदर जो ईसोफेगस मशीन से नहीं, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। हम अपने घर वर पे डेकोरेटिव लाइट्स देखी होंगी ऑप्टिकल फाइबर वाली, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 4 यूज़ हो गए। फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि TIR की क्या क्या एप्लीकेशन है। एक मिराज, ठीक है, मिराज क्यों होता है? क्योंकि एयर का जो हीटिंग है वो अलग अलग होता है। जो एयर ग्राउंड के पास वो ज़्यादा हीट होता है, इसलिए रेयर मीडियम। ऊपर वाली एयर जो कूलर वो डेंसर मीडियम। वहाँ पे ये जो TIR होके हमें ऐसा फील होता है कि
वहाँ पे कहीं पूल वगैरह है तो ये मिराज है। उसके बाद डायमंड में होता है, डायमंड में क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल कम है, तो सबसे ज़्यादा TIR होता है। फिर होता है प्रिज्म, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। तो आज का लेक्चर यहीं पे होता है। अगला पार्ट में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सर्फेसेस एंड बाई लेंसेज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे।